हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे येट अनदर वीडियो ऑफ मोक्ष लाइफ स्टाइल हब। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और मैं एक सेल्स ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं बिजनेसेस को हेल्प कर रहा हूँ ताकि वो अपने एचबीएसई बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। और इस सीरीज में मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कस्टमर सर्विस। अब ये सवाल उठता है कि कस्टमर सर्विस क्यों। देखिए, जब मैं एचबीएसई की बात करता हूँ तो एचबीएसई में आफ्टर सेल सर्विस और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर। और हमको इंश्योर करना होता है कि हम कैसे अपने इंटरेस्ट को, अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाएं ताकि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में लेके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाए और अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो इस सीरीज में मैं आपके सामने मेरे 6 स्टेप प्रोसेस, जो कि प्रूवन प्रोसेस है, आपके सामने शेयर करता हूं। अगर आप इन 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को 100% सिक्योर कर पाएंगे और ये एक बहुत ही प्रूवन मेथड है। तो आइए मैं आपको मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं पॉइंट वाइज कि कैसे आपको इस प्रोसेस को फॉलो करनी है। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कस्टमर सर्विस, तो इसमें मैंने 6 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से पूरे फैक्टर को डिराइव किया है और वो कौन से एस्पेक्ट है जिसको आपको कंसिडर करके चलना है ताकि जो है कस्टमर आपके साथ बंधा रहे और कस्टमर आपके फोल्ड से बाहर ना जाए। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है इनिशिएट कॉन्टैक्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि दो तरह के फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। एक तो हो सकता है कि कस्टमर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर हो और जहाँ पे आप उनके साथ रेगुलरली टच में हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को केयर करते रहते हैं और उसको रिन्यू करने की कोशिश करते हैं। और बड़े सारे केस में क्या होता है कि आपने कस्टमर को सप्लाई किया है या किसी और मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को सप्लाई किया है और उसके कॉन्ट्रैक्ट को आप बैकअप करना चाहते हैं। तो दोनों ही केसेस में मोर और लेस ये टर्म काम करेगा और आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो एस्पेक्ट है, यहाँ पे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को एस्टैब्लिश करनी है अपने कस्टमर के साथ। इसमें क्या करना हो सकता है कि आप फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल राइटिंग करके या इन पर्सन विजिट करके आप इस चीज को आप इनिशियल कॉन्टैक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के साथ आगे बात बढ़ा सकते हैं। आपको अपने कस्टमर को वार्मली ग्रीट करनी है और उनको अटेंटिवली लिसन करना है, उनके बातों को सुनना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दियर कंसर्न, उनका कंसर्न को सुनना है, उनको उनकी इश्यूज क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, इस चीज को समझनी है। जब आप इनिशिएट कांटेक्ट कर देते हैं तब दूसरा आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात अगर मैं करूं तो यहाँ आपको चेक करनी है कि कितने तरह की सिस्टम वो यूज करते हैं, वो कौन से सिस्टम है, वो कौन से इक्विपमेंट है जिसको वो यूज कर रहे हैं और उनका क्या स्पेसिफिक इशू है। तो जब आपने सिस्टम को एनालिसिस कर ली, आपने पूरे डेटा को गैदर कर लिया, आपने स्पेसिफिक इशू अगर उनका कुछ है तो उसको समझना है। और अगर कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं जो कि रिलेवेंट सिम्टम है तो उसको भी आपको समझनी है। और आपको समझना है कि एक्चुअली एंड ऑफ द डे आउटकम कस्टमर क्या चाह रहा है। फाइनली आपसे कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरीके की सर्विस, किस तरीके की डिलीवरेबल कस्टमर आपका चाह रहा है। तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको कंसिडर करने हैं। और यहाँ पे मैंने और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं बट यहाँ पे मैंने मेजर और प्रोमिनेंट फैक्टर्स को कवर किया हुआ है। तीसरा फैक्टर आता है असेसमेंट एंड सोल्यूशन प्रपोजल। देखिए, आपने तो इक्विपमेंट का डाटा ले लिया, आपने कस्टमर के डिजायर रिक्वायरमेंट को समझ लिया, आपने पूरे सिस्टम को एनालिसिस कर लिया। अब जो है आपको आपको समझना है कि आपको अवेलेबिलिटी की इश्यूज है क्या। हो सकता है कि प्रोजेक्ट बिजनेस में स्पेयर पार्ट की समस्या हो, क्योंकि नॉर्मली जो है बड़े बड़े मशीन्स के अंदर, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपने स्पेयर पार्ट को या जो बैकअप मटेरियल होता है वो आप अपने पास रखते नहीं हो। तो उस केस में जो है आपको अपने मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है। तो आपको चेक करना कि ऑप्शंस अवेलेबल है क्या, वेदर वो मटेरियल अवेलेबल है क्या। क्योंकि बड़े सारे केसेस में क्या होता है कि मशीन बड़ी पुरानी हो चुकी है, 10-15 साल पुरानी मशीन है, तो उस केस में हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर आपको स्पेयर पार्ट के मुद्दे में आपको सपोर्ट ना कर पाए। तो आपको सबसे पहले जो है
अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस को प्रोवाइड करना देखना है, और फिर जो है आपको मैन्युफैक्चरर से कॉस्टिंग लेके आपको प्राइसिंग की वर्कआउट करनी है, और आपको ये भी एनालाइज करना है कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम यू आर गोइंग टू टेक, आपका टाइम लाइन क्या है, क्योंकि आपको कस्टमर्स को आपके कस्टमर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप कितना समय लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर कोई मेजर इश्यूज है इन दैट केस। उसके बाद जो है आपको अपने कस्टमर के क्वेश्चंस को, उनके कंसर्न्स को बड़े ही शालीनता से सुननी है, बड़े ही गंभीरता से समझनी है, देन अकॉर्डिंगली जो है आपको उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। चौथा एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो आता है वो है सर्विस डिलीवरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेदर आपका कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है या आप किसी कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं जो कि किसी और मैन्युफैक्चरर द्वारा हैंडल किया गया है या किसी और बिजनेस ऑनर्स बिजनेस ने उसको ऑपरेट किया हुआ है। तो उस तरीके के केसेस में क्या है, आपकी सर्विस डिलीवरेबल जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है और बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको आपको देखना पड़ेगा। ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। तो आपको अपने कस्टमर के साथ साथ जो है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को बैक कर दिया, आपने प्रपोजल बना के कस्टमर को दे दिया और कस्टमर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है आप प्रोसीड करो, तो उस केस में क्या है कि आपको अपने कस्टमर के साथ मीटिंग अरेंज करनी है, और सिमिलरली पैरेलली आपको अपने टेक्नीशियंस के साथ, अपने स्पेयर पार्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करनी है और इंश्योर करनी है कि वो टाइम पे आपके कस्टमर के साइट पे पहुंच पाए जहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। और उस समय जो है जब वो आपके टेक्नीशियन वहाँ विजिट करते हैं तो दे शुड हैव अ फुल इक्विपमेंट एंड टूल अलॉन्ग विद देम। ऐसा नहीं कि आधे टूल लेके चले गए और फिर जो है कस्टमर का समय बर्बाद हो रहा है, कस्टमर का समय जाया हो रहा है, और आप जो है रनिंग अराउंड की मतलब चलो मैं अभी ये सामान छूट गया लेके आता हूँ। मेरा यहाँ पे कहने का इंटेंट ये है कि आप जब अपने कस्टमर के सर्विस को देने जाते हैं या उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने जाते हैं, तो यू हैव टू बी फुल्ली इक्विप्ड। आपको अपने पूरे टूल्स, स्पेयर पार्ट, आपके जो भी सामान है जो आप यूज करने वाले हैं वो सब कुछ लेके, और ये जो सर्विस का पैरामीटर होता है उसको फॉलो करें। तो इससे क्या होगा, आप अपने सर्विस डिलीवरेबल को देने में कामयाब होंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फॉलो अप एंड रेगुलेशन। देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका प्राइम मोटो होना चाहिए, क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है कि लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को लूज कर देते हैं या कस्टमर के साथ अपने रैपो को बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। तो आपका जो कम्युनिकेशन राइट फ्रॉम द इनिशियल से होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, और आपको कस्टमर के हर बातों को बारीकी से समझनी है। और आपने जो डूज एंड डॉन्ट्स है, जैसे आपने जो टर्म्स एग्री किया है कस्टमर के साथ, आपको इंश्योर करनी है कि यू शुड सेटिस्फाइड हिम 100%। उसके बाद जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उनके आपका जो सर्विस आपने जो प्रोवाइड किया, उनका एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से रहा, आपके सर्विस के साथ, टीम के साथ किस तरीके की कोऑर्डिनेशन रही, ये फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है। और अगर किसी तरह की गैप्स है, किसी तरह का फ्लॉज है, तो आपको फीडबैक को लेके उसको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है और उनको 100% सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। तो फिफ्थ स्टेप में जो है हमको फॉलोअप एंड रिजोल्यूशन करना है, एंड सिक्स्थ स्टेप जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड फीडबैक लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जैसा हो सकता है कि आपने CRM मेंटेन करा हुआ है, तो आपको अपने कस्टमर के डाटा को लेके अपने सिस्टम में अपडेट करना है, ताकि आप जो है टाइम टू टाइम उनके रेगुलर इंटरवल पे, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है पूरे साल का या 2-3 सालों का, तो बड़े सारे केस में क्या होता है कि लोग 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बैक करते हैं। तो इन दैट केस अगर आपके पास पूरा डाटा है आपके सिस्टम में मेंटेन, तो आपको पीरियोडिकल सर्विस देने में बड़ी ही सहूलियत होती है, सुविधा होती है। और कस्टमर से टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहें, और टेस्टिमोनियल जरूर लें, क्योंकि आजकल हर कुछ ऑनलाइन बिजनेस में है। और जब आप ऑनलाइन बिजनेस में काम करते हैं तो उस टाइम पे अगर आपके पास कस्टमर का टेस्टिमोनियल है, तो आप इस टेस्टिमोनियल को लेके अपने नेक्स्ट कस्टमर को शोकेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो कौन से कस्टमर है जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके की आपकी सर्विस के डिलीवरेबल है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर कस्टमर्स जो है ना, उनको पता नहीं होता है कि आप सर्विस किस तरीके की देने वाले हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेट, आपका आप किस तरीके से अपने
स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। तो जब आप एक टेस्टिमोनियल अपने कस्टमर से लेते हैं तो नॉर्मली लोगों का ये सोचना होता है कि टेस्टिमोनियल जो है वो आपके लिए, बट एक्चुअली में टेस्टिमोनियल आपके लिए नहीं है। टेस्टिमोनियल आपके नेक्स्ट कस्टमर के लिए है, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जब आप टेस्टिमोनियल उनसे लेते हैं या फीडबैक उनसे लेते हैं, तो जब आप अपने नेक्स्ट कस्टमर को दिखाते हैं या आप अपने वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, जब कोई नया कस्टमर आपके सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, तो इन दैट केस वो आपके टेस्टिमोनियल को देखता है एंड देन ही गेट्स द फीडबैक कि आपकी सर्विस की कैपेसिटी क्या है, आप किस लेवल के सर्विस देते हैं, और दैट हेल्प्स यू टू बाय अ बिग प्रोजेक्ट्स। तो इस 6 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने कस्टमर को एक्वायर कर पाएंगे, आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, और अगर आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे और अपने सर्विस डिलीवरेबल को मेंटेन कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और आप फायर फाइटिंग से बाहर निकल के आ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वैल्यू दे पाया, और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर करिए और मुझसे मिलिए लाइव, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल तक अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।